कंटिन्यू सांसों पर ध्यान दें। अनुलोम विलोम का अभ्यास आपके दोनों एनर्जी चैनल्स को बैलेंस करता है। ईड़ा और पिंगला दोनों के संतुलन होते ही आपके दोनों ब्रेन के हेमिस्फीयर भी बैलेंस होते हैं, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक के ज़्यादा सक्रिय होने से आपके भीतर कॉर्टिसोल एंड एड्रेनलिन हार्मोन्स ज़्यादा सीक्रेट होते हैं, जिससे धीरे धीरे बॉडी डैमेज होना स्टार्ट होती है। और इसको कवर करने के लिए आपको पैरासिम्पैथेटिक वेगस नर्व को स्टिमुलेट करना होता है। अनुलोम विलोम प्राणायाम इज़ द बेस्ट प्रैक्टिस for balancing your energy channels, your vata pitta kapha tridosh, panch pran, panch tattva. Keep breathing, continue. जैसे ही आपके दोनों एनर्जी चैनल्स बैलेंस होते हैं, कॉर्टिसोल सिंपैथेटिक की कारण जो बीमारियां विकसित हुई थी, हाई बीपी, हाइपरटेंशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, तनाव, इन सब में तुरंत रिलीफ मिलता है। एवरीडे अनुलोम विलोम का अभ्यास अगर 5 मिनट्स किया जाए, विद इन 3 मंथ आप देखेंगे आप स्ट्रेस को मैनेज करने की कैपेसिटी डेवलप कर चुके हैं। लास्ट राउंड कंप्लीट करें। दोनों हाथ नीचे। अनुलोम विलोम के प्रभाव को फील करें, दोनों चैनल्स बैलेंस हैं। अभ्यास के माध्यम से जो बॉडी में हीटनेस जनरेट हुई थी वो भी संतुलित हो गई, हार्ट बीट भी बैलेंस हो गई है, ब्रीदिंग भी बैलेंस हो गई है। द नेक्स्ट प्रैक्टिस इज भ्रामरी प्राणायाम। नाउ प्रिपेयर फॉर द भ्रामरी। क्लोज योर ईयर लोब्स and place your index, middle, ring finger and little finger at forehead, eyes, nose rings and lower lip. Now breathe in. Start with the humming sound. लास्ट राउंड करने के बाद दोनों हाथ नीचे, शांत होकर बैठें। मौन का अभ्यास। भ्रामरी के द्वारा जो स्पंदन उत्पन्न हुए हैं आपके मस्तिष्क से आपके पूरे शरीर में फैल रहे हैं। भ्रामरी का अभ्यास करने से आपका शॉर्ट टेम्पर, एंगर, तनाव बहुत ही जल्दी रिलीज़ हो जाते हैं, क्योंकि भ्रामरी का अभ्यास करने से वेगस नर्व स्टिमुलेट होती है एंड एमेग्डाला का एक्टिवेशन धीरे धीरे शांत होने लगता है। वेगस नर्व जनरली मेन ऑर्गन्स जैसे हार्ट, लंग्स एंड डाइजेस्टिव ऑर्गन्स को कंट्रोल करती है। हाइपरटेंशन, सांस का बढ़ जाना, घबराहट होना, एंजाइटी होना, भ्रामरी प्राणायाम के प्रभाव से आप बहुत जल्दी इन्हें रिलीज़ कर सकते हैं।
आइए, आज के सेशन को फिनिश करेंगे। ग्रैटिट्यूड का भाव, हाथ जोड़ लीजिए, अपने शरीर के प्रति थैंकफुलनेस का भाव रखिए, अपने शरीर को एक्नॉलेज करें। रोज़ आपको उठाती है, चलाती है, हर एक काम करती है, हील भी करती है, बट हम ज़्यादातर नोटिस नहीं करते हैं। साइलेंटली अपनी बॉडी को थैंक यू कहिए। हम ध्यान सिर्फ अपनी स्किन के ऊपर देते हैं, बाकी जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं या फिर और पार्ट्स हैं उन पर ध्यान नहीं देते हैं। थैंक यू के साथ अपने बॉडी से कहिए, आज से मैं आपका ध्यान रखूंगी या रखूंगा। अपनी सांस को थैंक यू कहिए, ब्रीदिंग को। लगातार अनवरत सांस चल रही है, अगर सांस लेना होता कॉन्शियसली तो पूरा टाइम सांस लेने में बीत जाता, दूसरे काम हम कर ही नहीं पाते। तो उसके लिए भगवान को थैंक यू कहिए, ईश्वर को थैंक यू कहिए। अपने टीचर्स, पेरेंट्स, फ्रेंड सर्कल, गुरुज, नेचर, पंचतत्व, एंसेस्टर्स और इस राष्ट्र समाज में जितने लोग हैं, सभी के सहयोग से हम आगे बढ़ रहे हैं। उन सभी को थैंक यू बोलिए, थैंकफुलनेस के साथ। आइए एक बार ओम का उच्चारण करें, डीप इनहेल, दोनों हाथ जोड़ लीजिए। सर्वत्र शांति की भावना करते हुए सभी सुखी हों, सभी निरोगी हो, सभी का कल्याण हो, सभी प्रगति के मार्ग पर अग्रसर हों, इस भाव के साथ शांति पाठ करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। आंखें बंद ही रखिए। सबसे पहले हाथ माँ धरती पर रखिए, प्रणाम कीजिए, माथा लगाइए। वो हमें धारण करती हैं, हर एक चीज़ प्रदान करती है, उनको प्रणाम करते हुए दोनों हथेलियों को रब कर रहे हैं। सबसे पहले आंखों पर लगाइए, अभी आंखें खोलेंगे नहीं, कप शेप में रखिए आंखों के बीच में। एक बार फिर रब करें, फास्ट वार्म करें हथेली को, अपने सिर पे, अपने बॉडी के हर एक पार्ट में लगाइए। एक बार फिर से हथेलियाँ रब करें। अब आंखों के सामने फिर से रखिए कप शेप में, थोड़ा सा हथेलियों को दूर लेके आइए। अब जेंटल ब्लिंक्स के साथ आइज़ को हथेलियों के बीच में ही रोकिए, खोलिए एंड धीरे से पाम्स को हटा दीजिए। थैंक यू एवरीवन।